हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीजी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। तो दोस्तों, आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जो है वो भी खत्म हो चुका है। चैप्टर 3 लेक्चर हैं, ठीक है। पहला लेक्चर आपका सिंगल लेक्चर है और सेकंड और थर्ड लेक्चर के आपके 2 पार्ट्स हैं। सुबह शाम आपके अपलोड होंगे हो चुके हैं, ठीक है। आज क्या करेंगे, बिना आपका टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू पार्ट जो है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का, जो कि पूछे गए हैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में, जो कि कम्पिटेटिव एग्जाम्स में जहाँ पे भी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है और जो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जेकेएसएसबी का यही चांस होता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये 5th वीडियो है आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का। सिर्फ एमसीक्यूज पार्ट पढ़ेंगे, नियर अबाउट 30 to 40 एमसीक्यूज होंगे। इसी में से आपके पूछे जाएंगे इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी चीज़ में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं उस डाउट को अलग से आपका एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपके बहुत सारे डाउट्स में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला एमसीक्यू आ गया, क्या है हमारा। इफ ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी सी इनवर्स किसके बराबर होगा। ये हमने जब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पिछले लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर 3 पार्ट 2 आई थिंक, या पार्ट 1, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, ए बी सी इनवर्स किसके बराबर होता है, सी इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स, ठीक है। तो सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स ढूंढो कहाँ पे है, ये है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बी पार्ट। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ऐसे क्वेश्चन आपको चांसेस हैं पूछे जाएं, डिटर्मिनेंट क्या है मैट्रिक्स का। अब देखो, कई बार आप देखोगे अगर ऑप्शन में जीरो है कहीं पे सॉरी, अगर कहीं ऑप्शन में जीरो होगा तो आप देखोगे कि कहीं दो रोज या फिर दो कॉलम्स जो हैं वो प्रोपोर्शन में तो नहीं है, या फिर दो कॉलम्स और दो रोज सेम तो नहीं है। ये मैंने आपका लेक्चर 3 पार्ट 2 में आपका कवर करवाया सारा, प्रॉपर्टीज जो होते हैं डिटर्मिनेंट की, कि डिटर्मिनेंट जीरो कब होता है। तो अगर आपको नहीं दिख रहा वैसा कुछ, तो आप डिटर्मिनेंट निकाल के देखोगे कैसे। आपने पहला एलिमेंट लेना है, पहले इन दोनों को क्रॉस किया, ऐसे 10 2 20 और 6 5 30, मतलब 20 - 30, ठीक है। और बाहर क्या आएगा एलिमेंट आपका, 5 आपने निकाला था, तो पहले के साथ पॉजिटिव होता है तो +5, दूसरे के साथ -3, फिर आपने ये करना है। तो ठीक है, 10 × 1 10 - 18, मतलब 10 - 18, ठीक है। फिर तीसरे के साथ पॉजिटिव साइन अगेन +2, ये और ये हटेगा, फिर आएगा 5 - 6। तो ऐसे आपको निकालना है। जो भी आंसर आएगा इसको आपको कैलकुलेट करके देखना और मेरे को बताना क्या आपका इसका आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, ठीक है। उसने क्या बोला, ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, ठीक है। आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, कि जब बी ट्रांसपोज इक्वल टू -b होता है तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू -b ए पार्ट में है तो ये है। अगर सिमेट्रिक पूछा होता तो सिमेट्रिक मतलब बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी के बराबर होता, मतलब बी पार्ट होता सिमेट्रिक के केस में। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स पी क्यू इनवर्स इंटू पी। अब पी क्यू इनवर्स आपने पीछे देखा, मैंने आपको बोला कि उल्टे हो जाते हैं और दोनों पे इन्वर्स आ जाता है, पी क्यू इनवर्स, पी इनवर्स और पी पी इनवर्स और पी क्या हो जाता है, ये आई बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। तो मतलब क्यू इनवर्स इंटू आई, और किसी को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स बचता है, मतलब क्यू इनवर्स बचेगा, मतलब बी पार्ट बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, कंसीडर द मैट्रिक्स एक्स वाई पी दिया हुआ है, उसका ऑर्डर दिया हुआ है और आपको पूछा है कि ऑर्डर इसका क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी हैं जेकेएसएसबी के। ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। आप देखो मैंने किस तरह से इसको करना है आपको। पहले ब्रैकेट वाला है उसको पहले ब्रैकेट वाला है उसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स ट्रांसपोज इंटू वाई। अब x का ट्रांसपोज करोगे, x का कितना ऑर्डर है, 4 × 3। जब x का ट्रांसपोज करोगे तो क्या ऑर्डर आ जाएगा उसका, 3 × 4, ठीक है। इंटू y का है तो y कितना हो जाएगा, 4 × 3, ठीक है। अब इसके लिए आपको पता है मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम्स पहले के, नंबर ऑफ रोज दूसरे के बराबर होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है अब, क्योंकि ये बराबर है। तो ऑर्डर जो मैट्रिक्स का बनेगा वो क्या बनेगा, 3 × 3, मतलब एक्स टी इंटू वाई का ऑर्डर क्या बनेगा, 3 × 3, ठीक है। इसका 3 × 3 बना, इसका इन्वर्स लेंगे तो इन्वर्स का भी जो है इसका ऑर्डर जो है वो सेम होता है, तो मतलब इसका 3 × 3 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आ गया, पी है, पी कितना है आपका, 2 × 3, ठीक है। 2 × 3 और 3 × 3 का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 2 × 3, क्योंकि ये सेम है तो बचा क्या, 2 × 3। तो अब बचा आपका, बचा 2 × 3 और पी ट्रांसपोज का, ठीक है। तो मतलब 2 × 3 आपका पास मैट्रिक्स बचा, इन सारे को मल्टीप्लाई करके, और किसके साथ करना है आपको, पी ट्रांसपोज का, मतलब 3 × 2 के साथ। तो क्या बचेगा आपका मैट्रिक्स, 2 × 2 बचेगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स ये सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज, जो बचता है वो उसका ऑर्डर होता है। तो 2 × 2 बचेगा। इसका जब होल का ट्रांसपोज करोगे तो अगेन 2 × 2 ही बचा। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आया मेरी एक्सप्लेनेशन, एक बार दोबारा से इसको स्लो करके देख लेना। अगर फिर भी नहीं समझ आएगा तो आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, आप लोग यहाँ से भी इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द ट्रांसपोज ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अ। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कोई है लाइक 3 × 2,
ठीक है, उसका ट्रांसपोज क्या होगा 3x2, अगेन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं होते उसको क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। अगेन द ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स, अगर कोई कॉलम मैट्रिक्स है लाइक ऐसे, सॉरी, अगर कोई कॉलम मैट्रिक्स है लाइक ऐसे तो उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, मतलब रो मैट्रिक्स, तो इसका क्या हो जाएगा रो मैट्रिक्स आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। अब क्या एक डेफिनेशन क्या होती है सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है जब डिटर्मिनेंट किसी का जीरो हो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट उन्होंने जीरो बोला है तो मतलब ए क्या हो गया आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट है इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अब मैंने आपको बताया था पीछे कि जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, ठीक है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक के केस में ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट है द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज, ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब आप देखो सॉरी, ए इनवर्स किसके बराबर होता है आपको पता है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, जब मैंने डिटर्मिनेंट पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया था अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मतलब क्या आ जाएगा इसका डी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर ए एंड बी, ए बी ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए बी ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बी पार्ट इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड टू गेट बी ए इफ। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है टू मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए और बी को, और उसका रिजल्ट बी ए कब आएगा। ठीक है, मतलब रिजल्ट उसका कब आएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या कब पॉसिबल होगी, उसका मतलब यही है जब बोथ रेक्टेंगुलर होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑर्डर मेंशन नहीं है, हो सकता है एक 2x3 हो एक 1x2 हो। ठीक है, तो ऑर्डर मेंशन नहीं है हमें, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हम कि रेक्टेंगुलर होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होगा तब भी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला हुआ है इन्होंने, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लाइक 2x3 है तो अगर यहाँ पे 2x2 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी है। ठीक है, ठीक है, लेकिन तो ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के बराबर नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो वो एक ही केस में पॉसिबल होगी जब दोनों क्या होंगे आपके सेम ऑर्डर के होंगे। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स, अब ये में आप कंफ्यूज कर सकते हो कि सर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, ये ज़रूरी नहीं है। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब मे बी एक 2x2 हो सकता है एक 3x3 हो सकता है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन ऑर्डर सेम नहीं है। तो सेम ऑर्डर जब होंगे तब भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इनवर्स इज, अब आपको पता है मैंने आपको बताया था सिंगुलर क्या होता है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, और नॉन सिंगुलर क्या होता है जिसका डिटर्मिनेंट नहीं जीरो होता है। तो ए इनवर्स किसके बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब सी पार्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैट्रिक्स हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स विद एम नॉट इक्वल टू एन इज सेट टू बी, अगर m इक्वल टू एन होता उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर m इक्वल टू एन नहीं है उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए बी सी इज, आपको क्या आप देखो कैसे दिया, आपको ऐसे दिया मतलब आपका रो मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर एडेड इफ, अब दो मैट्रिक्स को ऐड आप कब कर सकते हो जब दोनों रेक्टेंगुलर होंगे। मैं फिर यही वही बात है जब जैसे हमने पढ़ा था पीछे कि मल्टीप्लिकेशन की तरफ, ये ज़रूरी नहीं है कि उनका ऑर्डर, इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। आपको पता है कि जब दो को ऐड करना है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने भी इसमें भी उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो बोथ है सेम ऑर्डर होना चाहिए तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फोर्थ कंडीशन थी ये थी आपकी मल्टीप्लिकेशन के लिए, अगर ये वहाँ पे होती तो हम इसको टिक करते। नेक्स्ट है आपका मैट्रिसेस ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड, जब मैंने आपको ट्रांसपोज पढ़ाया था तो मैंने बोला था जो रो होती है वो कॉलम में चेंज हो जाती है, जो कॉलम होती है वो रो में चेंज हो जाती है। तो वही उन्होंने बोला कि चेंज कॉलम को और रो को चेंज करते जो हमें मैट्रिक्स मिलता है उसको क्या बोलते हैं ट्रांसपोज बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका 0 0 0 इज, अब 0 0 आपको पता है क्या है, एक तो आपको दिख रहा है ये क्या है रो मैट्रिक्स है, लेकिन सारी एंटिटीज जीरो हैं तो उसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n और b जो है वो n क्रॉस p है, तो ए बी का ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, पहले का ऑर्डर कितना है इतना, दूसरे का ऑर्डर कितना है n क्रॉस p। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, ये बराबर हैं, तो जो बचा वो ऑर्डर आता है नेक्स्ट मैट्रिक्स का जो बन के आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, मतलब m क्रॉस p जो होगा वो इसका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट आपको द ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जब स्क्वायर मैट्रिक्स है लाइक 2 क्रॉस 2 ऐसे है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स,
तो जब उसको आप ट्रांसपोज करोगे तब भी आपका ऑर्डर 2x2 ही आएगा। लेकिन अगर आप किसी 1x2 को करोगे ट्रांसपोज तो 2x1 आ जाएगा, क्योंकि जब हम रो जो है वो कॉलम में बन जाएगी, कॉलम जो है वो रो बन जाएगा। लेकिन इसमें 2 ही रोज हैं, 2 ही कॉलम है, तो ये भी 2 ही रहेंगे, ये भी 2 ही रहेंगे, तो आपका सेम ही रहेगा। इसका क्या ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। नेक्स्ट है इफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपको मैंने बताया था जब ए डिटर्मिनेंट जीरो होता है इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है इफ ए बी एग्जिस्ट देन ए बी इनवर्स इज। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए बी इनवर्स। हम लोग 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स। जब भी ऐसे दिया हो आपको तो क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स उल्टा करके दोनों पे इनवर्स आ जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको मैंने पहले भी पढ़ा दिया कि ए इनवर्स क्या होगा, -a के बराबर हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक के केस में, और सिमेट्रिक के केस में ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स 2 5 7 दिया है, और मतलब ये रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है मतलब एक ही रो है और कॉलम कितने हैं, 3 है, तो 1x3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स विद m इक्वल टू n। जब मैंने पीछे एक क्वेश्चन आया था m नॉट इक्वल टू n, उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। m इक्वल टू n है मतलब 2x2 या 3x3 या 4x4 ऐसे, तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स देन ऑर्डर इज m रोज और n कॉलम। आपको पता है ऑर्डर कितना होता है m क्रॉस n, तो क्या आ जाएगा आपका डी पार्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज a इफ b दिया हुआ है हमें, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो वो बोल रहा है कि a की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आपको पता है सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट जीरो होता है। डिटर्मिनेंट निकालो कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब a माइनस 4 2 और 8 इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ए मतलब 0 है, मतलब a इक्वल टू 8 होगा, तो डी पार्ट इसका आंसर होगा। सॉरी, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैंने आपको बोला था, जब ये बच्चे देखो इसमें क्या करेंगे, पहले इसका कोफैक्टर निकालेंगे, फिर माइनर निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके। लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको, मैंने शॉर्टकट बताया था कि ये जो मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं उसको आपको इंटरचेंज कर देना है, मतलब 4 1 ऐसे आएगा और बाकी जो बचे दोनों उसको साइन चेंज कर देना है। तो ये ऑप्शन देखो कहाँ पे है, 4 -2 -3 1 इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट है आपका इफ, हाँ ये मैट्रिक्स दिया है ये इनटू ए इक्वल टू दिस। ठीक है, तो बताओ ए का ऑर्डर कितना होगा। इसका ऑर्डर कितना है पहले वाले मैट्रिक्स का, इसकी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर क्या आएगा, 3x3। तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगी, इन्होंने तो मल्टीप्लाई किया है मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पॉसिबल तभी होगी जब आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ पहला मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ दूसरा मैट्रिक्स होगा, मतलब यहाँ पे 2 आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है, जो बचता एलिमेंट है वो बनता है ना लास्ट का ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या है 3x3, मतलब यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 3, तो मतलब 2x3 जो होगा वो इसका ऑर्डर होगा ए का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफ ए इक्वल टू दिस देन फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, अब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे आपका, अब यहाँ पे भी सारे बच्चे क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट निकालेंगे, फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर ए इनवर्स निकालेंगे। इतना नहीं जाना, मैंने आपको बताया अगर 2x2 है तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सिंपली 4 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, -3 जो है वो +3 में हो जाएगा, ये -3 में हो जाएगा। पहले ऑप्शन देखो 4 3 -3 2 कहाँ पे है, 4 3 -3 2 4, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 2। अब आप देखो इसका डिटर्मिनेंट कितना आता है, डिटर्मिनेंट कितना आता है 4 2 8 -3 3 9, तो ये -9 है आगे, तो ये प्लस हो जाएगा 9 और 8 17 होता है, तो बी इसका आंसर होगा, क्योंकि होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये आ जाएगा बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट आता है ए आई जे इक्वल टू 1/2 3i - 2j एंड ए इक्वल टू ए आई जे 2x2। मतलब मैट्रिक्स जो है वो 2x2 है और ए आई जे किसके बराबर है, 1/2 3i - 2j। तो ये आपको करके बताना है इसका क्या आंसर आता है। करना कैसे है मैं आपको थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। ए आई जे मतलब जैसे A1 है, आपको आई और जे में 1 पुट करके देखना है, तो 1/2 इंटू 3 इंटू 1 -2 इंटू 1 मतलब 3 - 2, तो क्या आएगा 1/2, मतलब पहली एंट्री आपकी 1/2 आएगी, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, मतलब ए और बी में से कोई ऑप्शन होगा। वैसे आप इसका दूसरा पार्ट दूसरा चेक करके देख लेना A12 क्या आता है और कमेंट करके बताना क्या आंसर आता है इसका। नेक्स्ट है व्हाट मस्ट बी द मैट्रिक्स x इफ 2x प्लस दिस इक्वल टू दिस। क्या बोला है उसने, x का कितना क्या होगा, x क्या होगा मैट्रिक्स। अब उसने बोला है 2x प्लस दिस इक्वल टू दिस होगा। ठीक है, तो अब इस मैट्रिक्स को उस तरफ लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा, माइनस ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो 2x के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा
2। तो 2 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ -1। 1 3 2 -1 कहाँ पे है, 1 3 2 1 3 2 -1 ये पार्ट है, तो मतलब ए पार्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए प्लस बी एंड ए बी आर बोथ डिफाइंड। तो आपको पता है ए प्लस बी डिफाइंड कब होता है, जब उनका ऑर्डर जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, अगर सिर्फ ए बी पूछा होता तब हम ये बोल सकते थे कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो ए की, वो नंबर ऑफ रोज होंगी, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो ये बोल सकते थे जब सिर्फ ये बोला होता कि ए बी कब डिफाइन होगा, लेकिन उन्होंने ए प्लस बी भी बोला है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। और ऑर्डर अगर सेम होगा तो मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल होती है, लाइक 2 × 2, इसका भी 2 × 2 होगा क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम रोज के बराबर हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है ऑर्डर सेम के केस में। तो ये होगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे सेम ऑर्डर के, तब ये पॉसिबिलिटी होगी। नेक्स्ट है आपका, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन वेयर ए नॉट इक्वल टू बी देन। अब आपको मैंने जब स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज बताई थी लेक्चर आई थिंक 2 का लास्ट पार्ट, 2 का सेकंड पार्ट, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं अलग अलग, तो ए प्लस बी इज अगेन सिमेट्रिक। ठीक है, याद रखना ए प्लस बी भी सिमेट्रिक होता है, इसमें बी पार्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यही एमसीक्यूज है आपके, मैक्सिमम एमसीक्यूज आपके कवर हो चुके हैं। ध्यान से इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही होगी तो इसको स्लो करके देखना, अगर फास्ट हो रही होगी वीडियो, अगर फिर भी नहीं समझ आ रही है तो आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, मेरी मेहनत भी ऐसे सफल नहीं होगी, मेरी कोशिश भी ऐसे सफल नहीं होगी जब तक आप नहीं देखोगे। अगर आपको समझ नहीं आएगा, मेरे पढ़ाने का फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है तो एटलीस्ट कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट आप कमेंट करके बता देना कि कौन सा लेक्चर आपको पढ़ना है, कौन सी चीज़ पढ़नी है, तो वही हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।